ऐसा कहा जाता है कि रियल वर्ल्ड से परे अदृश्य दुनिया है जिसे मेटाफिजिक्स कहा जाता है। रियल वर्ल्ड में होने वाली घटनाओं की कहानी आध्यात्मिक रूप से दुनिया में पहले से ही लिखी जाती है, विधाता के हाथों से। खैर, फिर डेली बिहेवियर में, जिसे हम भाग्य, नियति, डेस्टिनी आदि कहते हैं, डायरेक्टर उसे कहानी के अनुसार मोड़कर जीवन को एक निश्चित मंजिल तक ले जाते हैं। क्या सचमुच ऐसा होता होगा? कौन जानता है। किसी विश्वास को तब तक रियलिटी का लेबल नहीं दिया जा सकता जब तक कि इसकी कंफर्मेशन ठोस साइंटिफिक एविडेंस से न हो, और जो रियल नहीं है वो फिजिकल वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं है। इस घटना ने फिजिकल और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच एक पतली रेखा पैदा कर दी है। कभी कभी उस पर खड़े होकर कुछ घटनाओं का एनालिसिस करते समय ब्रेन विचारों से ओवरवेल्म्ड हो जाता है। इस रेफरेंस में 18 जून 2023 को अटलांटिक ओशन में मारे गए टाइटन के 5 यात्रियों में से एक स्टॉकटन रश का मामला जांचने लायक है। आज से लगभग 100 साल पहले ब्रिटेन का शानदार पैसेंजर शिप टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा के दौरान क्रैश हो गया था। अटलांटिक की 12,500 फीट की गहराई में वो दफन पड़ा रहा, जहां सालों तक दफन रहने के बावजूद उसे भुलाया नहीं गया। कुछ साहसी रिसर्चर टाइटैनिक को देखने के लिए समुद्र के तल तक जाने के रोमांच का अनुभव भी करना चाहते थे। स्टॉकटन रश ने ऐसे टूरिस्ट के लिए 2009 में ओशनगेट नाम की कंपनी एस्टैब्लिश की। आज ऐसा लगता है कि ओशनगेट की एस्टैब्लिशमेंट ने स्टॉकटन रश को उसके फाइनल डेस्टिनेशन अटलांटिक तक लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। स्टॉकटन का समुद्र से दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि इससे उल्टा स्टॉकटन रश आकाश में उड़ने के लिए बना था। तो फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसने स्टॉकटन रश को समुद्र के तल तक खींच ले गया? आइए उस पर एक नजर डालें और फिर अटलांटिक में टाइटन ब्लास्ट एक्सीडेंट के साइंस पर एक और नजर डालें। स्टॉकटन रश का जन्म 31 मार्च 1962 को एक रिच अमेरिकी परिवार में हुआ था। जुलाई 1969 में संपूर्ण मानव जाति की ओर से मून पर रखे गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदम से 7 साल का स्टॉकटन बहुत प्रभावित हुआ। फ्यूचर में नाइट मास पर कदम रखने का सपना मन में आया। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए पायलटिंग में एफिशिएंसी की जरूरत होती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक फाइटर पायलट थे। जब वे 18 साल के थे तब तक उन्होंने एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया था और अगले साल DC-9 पैसेंजर प्लेन को सक्सेसफुली चलाने के लिए उन्हें कप्तान के रूप में प्रमोटेड किया गया था। यहाँ से स्टॉकटन की जर्नी एक फाइटर पायलट के रूप में आगे बढ़ी और अंत एक एस्ट्रोनॉट के रूप में होता। लेकिन एक सरप्राइज ने जर्नी में अचानक मोड़ ला दिया। ऐसा हुआ कि एक फाइटर पायलट के मेडिकल टेस्ट्स में स्टॉकटन को विजुअल एक्यूटी की कमी का पता चला। ऐसी लिमिटेड विजन वाले व्यक्ति को छोटे शेप्स को पहचानने में परेशानी होती है। इस लिमिटेशन ने स्टॉकटन को मेडिकल एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाइड कर दिया। फाइटर पायलट और फिर एस्ट्रोनॉट बनने का सालों पुराना सपना टूट गया। स्टॉकटन निराश थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे ही आसमान का रास्ता बंद हुआ, वो समुद्र तल की ओर चला गया। यदि स्पेस सूट नहीं तो स्कूबा डाइविंग सूट। स्टॉकटन ने अपनी एडवेंचरस स्पिरिट को संतुष्ट करने के लिए स्कूबा डाइविंग शुरू की। यदि आप चाहें तो आप इसे उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ कह सकते हैं, जिसने उन्हें 18 जून 2023 को अटलांटिक के तल में डुबो दिया। एक अवसर पर वाशिंगटन में पुगेट साउंड नामक मरीन बे में स्कूबा डाइविंग करते समय स्टॉकटन को यह विचार आया कि स्कूबा सूट पहनने से ज्यादा 300 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। ये कितना रोमांचकारी होगा यदि एक ऐसा व्हीकल बनाया जाए जो समुद्र में हजारों फीट नीचे जाकर एक्वेटिक लाइफ का आनंद ले सके। टूरिज्म की नई दिशा खुल सकती है और भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। इस छोटे से विचार के साथ स्टॉकटन रश ने 2009 में ओशनगेट कंपनी एस्टैब्लिश की। कई छोटे सबमर्सिबल बनाए, जिनमें से एक का नाम था टाइटन। समुद्र तल पर ह्यूमन बॉडी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 6.66 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच होता है। समुद्र में गोता लगाने के बाद जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, हर 10 मीटर पर पानी का दबाव 6.66 किलोग्राम बढ़ जाता है। इस तकादे ने स्कूबा डाइवर्स के लिए 300 मीटर की गहराई की लिमिट डिटरमिन की है, जहां डाइवर के शरीर पर लगभग 200 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच पानी का दबाव अनुभव होता है। नॉर्मल इंसान इससे अधिक दबाव नहीं झेल सकता। यदि कोई डाइवर 300 मीटर से अधिक नीचे उतरता है तो पानी का अत्यधिक दबाव उसके शरीर को कुचले हुए कागज की तरह कर देगा। यही कारण है कि 300 से 4,000 मीटर गहराई तक डाइव लगाने के लिए स्पेसिफिक रूप से बनी सबमर्सिबल, जिसे सबमर्सिबल कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई क्वालिटी वाले स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम की मोटी पट्टियों से बनी इसकी फैब्रिकेशन समुद्री पानी के भारी दबाव को झेल सकती है। हालांकि ऐसी आर्मर्ड फॉर्मेशंस की एक लिमिट होती है। मेटल की ज्यादा जरूरत के कारण ये भारी होता है। परिणामस्वरूप जब सबमरीन समुद्र में गहराई तक डाइव लगाती है तो भारी वजन उसे नीचे जाने में मदद कर सकता है,
लेकिन वही वजन सतह पर उसकी वापसी में रुकावट पैदा कर सकता है। सबमरीन को चढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इस समस्या को हल करने के लिए स्टॉकटन रश ने लापरवाह कदम उठाया जो उन्हें अटलांटिक में दफनाने के रास्ते पर एक कदम और आगे ले गया। टाइटन सबमरीन के वजन को हल्का करने के लिए स्टॉकटन ने स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम मेटल्स में कटौती की। टाइटन के स्ट्रक्चर में कार्बन फाइबर नामक हल्के लेकिन मजबूत पदार्थ का लिबरली इस्तेमाल किया गया था। बोइंग और एयरबस जैसे प्लेन मैन्युफैक्चरर अपने प्लेन के स्ट्रक्चर में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए स्टॉकटन रश ने अच्छी क्वालिटी वाले कार्बन फाइबर पाने के लिए बोइंग का दरवाजा खटखटाया। बोइंग के पास कुछ पुराने कार्बन फाइबर अनयूज्ड पड़े हुए थे जिन्हें उसने बम्पर रिटर्न के साथ स्टॉकटन रश को दे दिया। पुरानी मटेरियल्स जो प्लेन स्ट्रक्चर में उपयोग के लिए सूटेबल नहीं है, वैसा मटेरियल सबमरीन के लिए बेकार माना जाता है। खैर, टाइटन को जुलाई 2021 में कार्बन फाइबर से बनाया गया था। ट्रेडिशनल सबमरीन्स की तुलना में वजन में कुछ हद तक हल्के मरीन व्हीकल को उस साल कुल 6 सी डाइव लगाने पड़े, जिनमें से एक के दौरान इसकी स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर सवाल उठाया गया था। मामूली मरम्मत के बाद उसे अगले साल कुल 7 बार वापस लाया गया। सौभाग्य से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन टाइटन की ताकत को लेकर मीडिया में कई सवाल उठाए गए। स्टॉकटन ने पत्रकारों से कहा कि जो लोग सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं उन्हें सुबह बिस्तर से नहीं निकलना चाहिए, सड़क पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि खतरा हर तरफ है। देखा फैट, डेस्टिनी, फैट जैसे डायरेक्टर्स ने कैसे स्टॉकटन के जीवन को नीचे की ओर मोड़ते हुए एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन अटलांटिक तक पहुंचाया। इस साहसी के जीवन का लास्ट चैप्टर 18 जून 2023 को लिखा गया था, जब वह टाइटन पर सवार होकर अटलांटिक ओशन में उतरा, जहां उसकी सबमरीन एक ब्लास्ट से नष्ट हो गई थी। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ होगा ये साइंस के नजरिए से देखा जाना चाहिए। इसके लिए पहले ब्लास्ट का नॉलेज गेन करना होगा। डायनामाइट डेटा, जिसे हम इंग्लिश में एक्सप्लोजन कहते हैं, एक्सप्लोजन से उत्पन्न शॉक वेव्स डेटा के सब सेंटर से बाहर की ओर फैलती है। इम्प्लोजन की प्रोसेस इससे उल्टी होती है। ऐसे ब्लास्ट में ऑब्जेक्ट बाहर की ओर बिखरने के बजाय अचानक अपने सेंटर की ओर ढह जाती है। हद से ज्यादा दबाव के कारण ऑब्जेक्ट इतना सिकुड़ जाता है कि उसकी परखच्चे उड़ जाते हैं। अटलांटिक के 12,500 फीट नीचे पड़े टाइटैनिक का दौरा करने वाले टाइटन की बॉडी को 14,000 टन पानी का हाईली प्रेशर महसूस होता था। आमतौर पर ऐसा प्रेशर मजबूत धातु से बनी सबमरीन्स झेल लेती है, लेकिन टाइटन को अलग तरीके से बनाया गया था। जैसे ही कार्बन फाइबर बॉडी के लिए प्रेशर इंटॉलरेबल हो गया, इंटरबर्स्ट के कारण व्हीकल का रडर उखड़ गया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि उस पलक झपकाने वाले इंसिडेंट में टाइटन के सभी यात्री जलकर मर गए थे, और वह भी पल भर में? पानी में आग जलाने वाली घटनाओं का क्रम इस प्रकार था। यदि थम्स अप के एल्यूमिनियम कैन पर गहरे अटलांटिक में टाइटन जितना प्रेशर डाला जाए तो यह एक छोटी मार्बल के आकार में सिकुड़ जाएगा। पानी के चारों तरफ के प्रेशर ने टाइटन को अपनी चपेट में ले लिया। 2200 फीट की स्पीड से सबमरीन्स का रडर अंदर की ओर दब गया, इसलिए 1 मिलीसेकंड, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा से अधिक समय नहीं बीता था, तभी अचानक एक और इंसिडेंट हुआ। जैसे ही बाहरी पानी के दबाव ने टाइटन को कंप्रेस्ड किया, केबिन के अंदर की हवा तुरंत कंप्रेस्ड हो गई। थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत के अनुसार जब हवा दबाव में कंप्रेस्ड होती है तो उसके मॉलिक्यूल गर्म हो जाते हैं और तेज हो जाते हैं। इस सिद्धांत ने 12,500 फीट गहरे समुद्र की फुटहिल्स में टाइटन में अपना रूप दिखाया। केबिन में ऑक्सीजन समृद्ध हवा के अत्यधिक गर्म होने के बाद सैकड़ों डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ भीषण आग लग गई। टाइटन के सभी 5 यात्री तुरंत आग की लपटों में घिर गए, बल्कि यह कहना अधिक उचित है कि तत्काल राख हो गए। हमें लगता है कि बेचारे स्टॉकटन रश और उनके साथियों की बहुत दर्दनाक मौत हुई, लेकिन रियलिटी में दर्द महसूस करने की उसकी बारी ही नहीं आई। ह्यूमन ब्रेन को किसी भी एक्शन पर रिएक्शन देने में कम से कम 25 मिलीसेकंड का टाइम लगता है, जबकि यहाँ तो 1 मिलीसेकंड में ही मौत का खेल खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं किस्मत की चाल, जिसने आकाश में उड़ने की चाह में स्टॉकटन रश को पाताल में खींच लिया। अफसोस, उस खेल का एक पहलू उल्टा हो गया होता।